122 के नुमाइंदे एमकेएम पाकिस्तान के। अब मैं गुजारिश करूंगा ख्वाजा इजहार भाई से जो NA 247 के लिए नामजद उम्मीदवार हैं, तो अपनी पुरजोर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा ख्वाजा इजहार भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी जानिब से नामजद उम्मीदवार रेहान अकरम भाई की जानिब से अशरफ भाई, नूरजहां, हमारे टाउन के मेंबरान, COC के मेंबरान, सबकी जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो भाई हमारे UC के जिम्मेदारान, UC इंचार्ज और आपकी पूरी टीम को जबरदस्त शाबाश कि आपने ये प्रोग्राम तरतीब दिया। और एक इलेक्शन हो या इलेक्शन के बाद का समा हो, इंशाल्लाह जश्न फतह भी इस ग्राउंड में जबरदस्त तरीके से मनाएंगे और खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। एमकेएम की कोई भी एक्टिविटी हो, वो इस शहर की जेन्युइन एक्टिविटी होती है, वो मसनूई एक्टिविटी नहीं होती। लेकिन क्योंकि अब इलेक्शन आ गए, रेहान भाई ने बहुत सारी बातें कहती है, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, दोहराने में हिकमत है। कि पीछे मेरे भाइयों की आवाज आ रही है, दोहराने में हिकमत है। आपने बड़ी तकलीफें उठाई हैं, ये मत भूलें। आपने बड़े शोबदेबाज देखे, ये मत भूलें। जो कुछ आपके साथ हुआ, मैं 92 की बात तो नहीं करता, मैं तो भी ताजा तरीन बात करता कि 2013 के बाद जो हुआ, दफातर सील हुए, मसमार हुए, अवामी राब्ता मुनक़ता हुआ, MP MNAs के बैठने की जगह UC टाउन के बैठने की जगह खत्म हुई, मास अरेस्टिंग हुई, लापता, मुकदमात। ये जितने साथी बैठे हैं, इनका कोई घर, कोई जिम्मेदार, कोई साथी ऐसा नहीं है जिसमें मुकदमा ना हो। फिर इस तरह एक मीडिया कैंपेन चल पड़ी, सारी जमातों ने मिलकर एमकेएम के खिलाफ कैंपेन चलाई और 2013 से 2018 तक कैंपेन चलाई। लेकिन गो के 18 में हमारी सीटें गिनती में तो कम हो गई, लेकिन वजन में बढ़ गई और एक बार फिर वजीर आजम को हमारी जरूरत पड़ी और हमने फिर वजीर आजम अपने वोटों से बनाया। पार्टी के नामसाइद हालात, ज़कात फितराम नहीं कर रहे, कुर्बानी की खाले हम नहीं कर रहे। हमने तय कर लिया कि जो जो चीज तसादम का सबब बनेगी वो उससे हमने अवॉइड करना है और शहर को पुरअमन करने के साथ साथ हमारी जो सियासत है वो अदम तशद्दुद और अदम तसादम की बुनियाद पे चलेगी। हम किसी को नहीं छेड़ेंगे। आओ सारी पूरी आलमी यतीम खाना बनावा कराची, एक एक सीट पे 50-50 उम्मीदवार हैं, लेकिन हम सबसे ये भी कहेंगे कि हमें भी ना छेड़ो। क्योंकि वो कहते हैं ना छेड़ मलंगनू पै जाएगा टंगनू, ठीक है ना। तो हमें किसी ने छेड़ा तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। फिर इसी तरीके से इन सब बातों के बाद और तुमने कहा बीच में मसाला डाल दिया, बज रही है, तालियां बजाए। वो बेचारा कह रहा है सबको भूख लग रही है, तालियां वालियां नहीं बजा रहे। नहीं, ये भाई ये नॉर्थ कराची है, नॉर्थ कराची आपका नहीं, किसी के बाप का। जमात इस्लामी के साथ जुत्ते मारने लगे ना, मुझे भाई बड़ी तालियां बज रही थी। अच्छा, तो इन सब मुश्किलात के बावजूद हादसों की जद पे हैं, वो शेर है ना, हादसों की जद पे हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें? जलजले के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें? ओ भाई, ये शहर हमारा है, इस शहर में कब्रें हमारी हैं, आबा अजदाद हमारे हैं, कुर्बानियां हमारी हैं। ये जो गैर मकामी फसली बटेरे जो चले आ रहे हैं, कोई मजहब का लिबादा उड़कर, कोई तीर का लिबादा उड़कर, कोई मुख्तलिफ नारों के साथ, वो शहर में सिर्फ मौसम में बाहर आते हैं। खैर अब तो बारिश होती है तो मौसम में हमारे यहाँ तो मेंढक भी बाहर नहीं आते, पहले तो कहीं कहीं मेंढक भी नजर आ जाएगा, तब आपको मेंढकों की सूरत में ये नजर आते हैं। बहरहाल देखें, एमकेएम हर दफा आती है, मुआहदे करती है। आपका मेरा प्रॉब्लम क्या है? आपका मेरा प्रॉब्लम ये है कि वजीर आजम तक की सकत हमारी है नहीं। इस जमात को जब जब पाकिस्तान में फैली, इसे दबाया गया। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, KPK से 12 कौमी असेंबली के उम्मीदवार हैं हमारे, बलूचिस्तान से 16 उम्मीदवार खड़े हुए हैं
पंजाब से 45 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, भले वो हार गए, भले वो हार गए। मुझे अभी सिब्बी के नेशनल असेंबली के फोन आया, जो कि वजीर आला बलूचिस्तान का भाई, कहले यार तेरा उम्मीदवार सिब्बी से खड़ा हुआ है, 600-800 वोट लेगा, खुदा के लिए इसको बोलो बैठ जाए। मैंने कहा यार 600 वोट ले भले, सिब्बी का जब रिजल्ट आएगा पता तो चलेगा कि एमकेएम की पतंग को 600 वोट पड़े। तो दोबारा से एमकेएम फैल रही। अच्छा, लोग पहले कह रहे यार तकसीम हो गया, फलाना हो गया, फारूक भाई उधर चले गए, मुस्तफा उधर चले गए, लगा। अच्छा, सब ना हमें कान में आके कह रहे हैं मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। अच्छा भाई, होगा मुत्तहिद। अच्छा, हम सब मुत्तहिद हो गए, हमें सुकून है, हमारे मुखालफिन के पेट में ऐसा दर्द हो रहा है, ऐसा दर्द हो रहा है, ये क्यों मुत्तहिद हो गए, मौत पड़ी है घरों के अंदर। अच्छा, वो पुराने क्लिप दिखा रहे हैं, भाई पुराने क्लिप दिखा रहे हैं। भाई सगे भाई भी आपस में लड़ जाते हैं, तो क्या पुराने क्लिप दिखा के रिश्ते तोड़ दें? अम्माई भी जूते मारती हैं, तो क्या अम्माओं को पुराने क्लिप दिखाएं, देखो अम्मा तुम कैसी थी, मेरे साथ क्या किया तुमने। तो ये तो अब अल्लाह का शुक्र है, फारूक भाई, मुस्तफा भाई, खालिद भाई, हम सब एक जगह पर हैं, और मोहब्बत, इत्तेहाद, ये तो खुशी की बात है। खैर, अब सिर्फ ये है कि हम मुआहिदा करते हैं, मुआहिदा करके हुकूमतों में जाते हैं। मुनाफिक की 3 निशानियां, सुनिएगा जरा, मजहबी तौर पे मुनाफिक की 3 निशानियां। एक, जब बोले झूठ बोले, मुआहिदा करे उससे मुकर जाए, अमानत में खयानत कर दे। अच्छा भाई, हमने जितने मुआहिदे किए आखिरकार हमने मुनाफिकीन को बेनकाब किया ना, लिख के मुआहिदा किया, अपने लोगों को बताया कि भाई ये देखो ये मुआहिदा हो रहा है। अच्छा, सोशल मीडिया पे चल रहा है मुआहिदे का क्या हुआ, मुआहिदे का क्या हुआ। बेशर्मो, अपने वजीर आजम से पूछो ना मुआहिदे का क्या हुआ, जिसको वोट दिए थे। अच्छा भाई, जमात इस्लामी ने भी तो 29 दिन मेला मवेशियां लगाया सिंध असेंबली के आगे, नासिर शाह की यहाँ बिरयानी और कोरमा और चुल्लू कबाब खा गया। मुझे खुद नासिर शाह ने बताया चुल्लू कबाब भी खाए। अच्छा, वो मुआहिदा किधर गया, तुम्हारा मुआहिदा किधर गया? तुम तो खुशी की शादियां ने हो बल्ले बल्ले हो गई। कौन सा लोकल गवर्नमेंट का कानून तुमने बदल दिया? बैठे हुए वही 5 लाख रुपए चिन्नी चोरी करते हुए इलाके में कोई काम है? तो पता था ना नहीं होगा काम, हमें तो पता था, हमने निजाम की मुखालफत की, हमें तो पता था वसीम अख्तर के 4 साल हमारे जाया हुए हैं। हम कह रहे थे निजाम के अंदर इलेक्शन लड़ोगे जलील हो जाओगे, लेकिन बहरहाल बाद लोगों को शौक होता है अपनी बेइज्जती करवाने का, और वो महीने का पैकेज लेते हैं बेइज्जती का, सुपर कार्ड। वो सुपर कार्ड होता है बेइज्जती का पैकेज। तो पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने ना आजकल वो 650 रुपए का सुपर कार्ड लिया हुआ है, पूरा पैकेज बेइज्जत होने का। अच्छा खैर, अब एक एग्रीमेंट हमने किया पीटीआई से, चलो भाई, वो हमने कहा भाई चलो जान छूटी म्यूजिकल चेयर से, एक साहब आ गए बड़े माशाल्लाह, और ये और वो, और सारे अब्बू जान ने, ताया जान ने, सबने सपोर्ट करके उनको लेकर आ गए। तो हमने कहा चलो कुछ हो जाएगा। और रेहान भाई बता रहे थे वो 1100 अरब रुपए, 50 लाख घर, और मार्टन टाउन तोड़ने पहुंच गए, जमशेद टाउन तोड़ने पहुंच गए। अबे तुम तो घर बना रहे थे, तो हमारी आबादी, हमारी शेलिंग हुई वहां पर। वहां पे मैं, फारूक भाई, आमिर भाई, हम सब वहां खड़े हुए पुलिस के आगे। तो हमारा घर तोड़ लो यार। चलो भाई, खुदा करके हमने 100 एकड़ जमीन लेके हैदराबाद में यूनिवर्सिटी की जमीन ले ली, लड़ झगड़ के तुमसे हमने जितना करना था कर लिया। अब जब हुकूमत चली गई, तो बयानिया क्या था? मुल्क के खिलाफ, कोर कमांडर हाउस पे हमले, जीएचक्यू पे हमले, पाकिस्तान के परचम, नौजवान बच्चों को सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के खिलाफ लगाया हुआ है। ये सिर्फ एमकेएम है जो इतनी कुर्बानियां खाकर असीर, शहीद, लापता आज भी अपने मुल्क के साथ खड़ी है, और किसी में इतना दम नहीं है। एक रात क्या गुजरी, बड़े बड़े नामी गिरामी सारे के सारे 2-2 घंटे में पार्टियां बदल गए। और जो जेल भरो तहरीक में थे ना, अब जेल भरो तहरीक, जेल के अंदर ऐसी ऐसी बेहुदा बीमारियां निकल आई इनको कि मुझे भी शर्म आ रही है। ऐसी ऐसी बीमारियां निकल आई, किसी के फोड़े निकल रहे हैं, किसी के दाने निकल रहे हैं, किसी को पता नहीं क्या क्या हो गया है। माए बहने बैठी हैं, खैर बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्यों? जहां सुबह 90 के ऊपर सोए थे, सुबह पर सोए, उठ जा भाई एमपी बन गया। एक दिन नहीं आए, एक रात खान साहब नहीं रुके कराची के अंदर। अच्छा भाई, पीपल्स पार्टी का क्या करें? क्या करें? हमारे सिंधी भाई वोट दे रहे हैं और उनको ला रहे हैं, लेकिन अब कराची तक, कश्मीर तक हमारे सिंधी भाइयों को भी पता चल गया कि पानी सिर्फ कराची में नहीं आ रहा,
गटर मिला पानी जैकबाबाद में भी पी रहे हैं, वो खैरपुर में भी पी रहे हैं, 7 में भी पी रहे हैं। नौडेरो भी कचरे का जोहर बना हुआ है, तालाब बना हुआ है सीवरेज का। तो फिर अच्छा, अब तो चेयरमैन भी कह रहे होंगे टीवी पे आके, कह रहे हैं मैं तो खुद पानी खरीद के पीता हूँ। बहुत फटे मुंह तुम्हारा। अब तुम वजीर आजम के उम्मीदवार हो, तुम कह रहे हो मैं खुद पानी खरीद के पीता हूँ। अब भाई जब तू खुद पानी खरीद के पी रहा है तो हमारे पास छड़गड़ा लेने आ रहा है? पहले अपना तो पानी भर ले। अच्छा भाई, पानी में खरीद के पी रहा हूँ, मुल्क की तकदीर बदल देंगे। क्या बदल देंगे भाई? लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। जूते मारेंगे लाहौर वाले, ऐसे पकड़ पकड़ के मारेंगे, चप्पलों के हार बनाएंगे। फैसलाबाद को हैदराबाद बना देंगे। फैसलाबाद वाले जो है ना, वो आत्महत्या कर ले, इज्तिमाई खुदकुशी कर लेंगे, नहीं तो वोट देने से बेहतर है मर जाते। तो ये सब का सब जो है ना, सब धोखा है, फरेब है। आपके हल्के में आकर आपको बेवकूफ, अच्छा भाई बेवकूफ बना लो, चलो यार हम बन जाते हैं बेवकूफ। भाई 2005 से 2010 तक थे ना मुस्तफा कमाल, काम कर लिया उन्होंने, शहर खोद दिया पूरा। अच्छा भाई 2010 के बाद, याद रखने की बात है, दोहराने में हिकमत है, 2010 से 2015 तक यहाँ पर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर थे। 5 साल कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं थी, एमकेएम नहीं थी, कर लेते काम, आ जाते इस जगह, आ जाते ये पूरा गटर उबल रहा है, आ जाते यहाँ पे काम कर लेते। ये जो उम्मीदवार खड़ा हुआ ये आ जाता यहाँ पे, पैसे वैसे लगा देते। चलो 2015 तक 5 साल गुजर गए, वसीम अख्तर आ गए। अब तो वसीम अख्तर चले गए, उसके बाद अब क्या है 2023 तक, अब कर लो काम। अब तो मेयर भी तुम्हारा है, इख्तियार भी तुम्हारा है, वजीर आला भी तुम्हारा, अब कर लो काम। काम नहीं करेंगे, काम करते मौत पड़ जाती है, काम नहीं करेंगे। इसी तरीके से चाहे कोई भी हुकूमत हो, आपके मेरे लिए कौमी तराना और खुद के लिए कौमी खजाना, आपके मेरे लिए मायल खाना, लंगर खाना, खुद के लिए तोशा खाना, ये सारे के सारे इसी काम पे लगे हुए। अच्छा फिर वो कहले हमारे साथ जुल्म हो रहा है, गिरफ्तारी हो रही है, तो मैंने साबिक औहदेदारान पीटीआई को कहा, मैंने कहा यार सभी लोग बिला वजह घबरा रहे हैं, अबे जो लेकर आए थे वही तो ले जा रहे हैं, तो घबराने की क्या बात है? अरे भाई वो कह ले जी, एक टी शर्ट पे साइन करता है करोड़ों रुपए की बिक जाती है। अबे किसने कहा था फिर भैंसे बेचने को? किसने कहा था हार चुराने को? टी शर्टों पे साइन करता रहता, पाकिस्तान का कर्जा उतार देता। हमें लगाया मुर्गियों पे, मुर्गी होगी फिर अंडा होगा, अंडे में से मुर्गी आएगी फिर अंडा होगा, हम इस काम पे लग गए। मैंने भी चक्कर में 15-20 मुर्गियां पाल ली, दिसंबर के। ये मेरे लोगों को पता है, मैंने ऑफिस में पाल लिया इंक्यूबेटर को, मैंने कहा शायद इनकलाब आ जाएगा कोई, सारी मर गई, आधी तो ये सुल्तान खा गया मुर्गे मेरे। तो कहने का मकसद ये है कि रियान भाई ने जैसे कहा कि भाई अरबों रुपए हैं, अब करना क्या है, आगे क्या करना है? जमात इस्लामी का तो मैंने आपको बता दिया। कराची की जमात इस्लामी लड़कियों की मोटरसाइकिल चलाने की हामी है कि भाई लड़कियां मोटरसाइकिल चलाएंगी। ओहो, सिराजुल हक साहब पेशावर में मुजाहरा करें, खबरदार जो लड़कियां ने मोटरसाइकिल चलाई। ये जहां वो कहते जैसा जहां देगी तरी वहां मिसाली तरी, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, तो इनको मुस्तरद करना है। और ये जो वतन मुखालिफ नारे लगाने वाले, इनको जूते मारने हैं, बिल्कुल जूते मारने हैं, तबीयत से जूते मारने हैं, ठीक है भाई। और पोलिंग स्टेशन को भर देना है, पोलिंग स्टेशन को भर देना है, डब्बे भरने हैं, सुबह सुबह लाइन लगानी है और बताना है लोगों को कि भाई हाँ ये शहर हमारा है, इस शहर का इख्तियार हमारा है, इस शहर का इख्तिदार हमारा है, और इंशाअल्लाह इस शहर का सरकार भी हमारी होगी। अब रियान मैंने बहुत सारी बातें बताई, जैसे सेंसस है, डिलिमिटेशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, जाली डोमिसाइल, बड़ी खामोशी से हम अपना काम कर रहे हैं, अदालत में अपना काम कर रहे हैं, ऐवान में अपना काम कर रहे हैं, अस्करी क़यादत को अपनी मजबूरियां बता रहे हैं, हर जगह पे हम अप्रोच कर रहे हैं और इस शहर का मुकदमा लड़ रहे हैं। लेकिन मजाल है जो इनमें से कोई एक आदमी अदालत गया हो आपके जाली डोमिसाइल के लिए, मजाल है जो इनमें से एक सियासी पार्टी हल्का बगियों के खिलाफ अदालत गई हो, 140 के खिलाफ गई हो। ये सिर्फ और सिर्फ एमकेएम है जो कि कर रही है, और यही वो एमकेएम है, ये नूरजा बाजी बैठी हैं, यही वो एमकेएम है जो बाजियां, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हमने पार्लिमानी लीडर अपनी खातून बनाई है।
पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हमने अपोजिशन लीडर अपनी खातून बनाई है, राना अंसार बाजियों को। हम तो खवातीन का हमारे पास माशाल्लाह बड़ा कुर्बानियां, बड़ा जज्बा है। अच्छा, अब करना कैसे, आगे कैसे चलना है? अब आगे ऐसे चलना है कि रेहान भाई बैठे हैं, ये टाउन हमारे जिम्मेदार बैठे हैं। भाई आगे इस शहर को अब रिवायती तरीके से नहीं चलाना है। पहली चीज तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, 3 बार वजीर आलम बना चुके हैं। एक लियाकत जतोई को बना चुके हैं, अली मोहम्मद महर को बना चुके हैं, अरबाब रहीम को बना चुके हैं। और इस बार भी मैं आपको पूरे यकीन से कह रहा हूं, जो 21 जनवरी का जलसा आपने कामयाब करा है मज़ार कायद के पास, इस बार वजीर आला इंशाअल्लाह एमकेएम का कारकुन बनेगा। मुझे एक पीपल्स पार्टी के बड़े ओहदेदार ने कहा, यार अगर तुम लोग वजीर आला बन गए और तुम मर गए तो कैसा मतलब करोगे? मैंने कहा आपको पता ही नहीं चलेगा पीपल्स पार्टी की हुकूमत चली गई है। मैंने कहा आपको ऐसा घर जैसा माहौल देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी हुकूमत चलेगी। तो बहरहाल आप तमाम माओ बहनों बुजुर्गों से कि देखिए परेशान नहीं होना, ये जद्दोजहद है, ये कंटिन्यूस स्ट्रगल है। इस इलाके में सिवाय एमकेएम के और कोई नहीं है, एमकेएम के नुमाइंदे के कोई नहीं है। भले हमारे दफातर ना हो, भले हम पे एफआईआर कट रही हो, बम धमाके हो, फायरिंग हो रही हो, ये सारे साथी जितने बैठे हैं सारे के सारे बेलौस सुबह से लगे होते हैं भूखे प्यासे बगैर किसी पैसे के। ये जिम्मेदारान क्या है, इनको मसला? इनमें कई सरकारी नौकर भी हैं, कई प्राइवेट काम भी कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर एक पागलपन, एक जुनून है कि अपना शहर, अपनी गलियां किसी को नहीं देनी। और आपने इन साथियों के साथ अपने इलाके को बचाना है। और इंशाल्लाह ये जो UC1 है, कौन सा 5B 5A2, हाँ, तो ये सहारा जो नहीं तो परेशान हो जाए। बड़े गौर से सुनिएगा, आप लोगों के लिए शेर है। एक मिनट भाई, ये सहारा जो नहीं तो परेशान हो जाए, मुश्किलें जान ही ले लें अगर आशा हो जाए। कुछ लोग जो फरिश्तों से बने फिरते हैं, 5A2 वालों के हत्थे चढ़ जाए तो इंसान हो जाए। तो बहरहाल अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आने वाले वक्त में हमें ये करना है, इस पूरे हल्के से कारकुनान के अलावा, जिम्मेदारान के अलावा, हमने हर शोबे के लिए अपनी एक कमेटियां बनानी। हमने एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, बच्चियों के लिए, अभी जिस तरह ज्यादती हुई है हमारे इंटरमीडिएट में, एजुकेशन के लिए हमने एक कमेटी बनानी। 250 लोगों की हमने कमेटी बनानी पूरे एनए के अंदर। और ये 250 के 250 लोग, एक अकेला नेशनल असेंबली का मेंबर नहीं, एक PS नहीं, ये 250 लोग मिलकर इस हल्के को चलाएंगे। और ये 250 लोग इस हल्के के तमाम उमूर का फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और बाकी रहा असेंबली में, तो रहे नाम अल्लाह का। रेहान भाई माशाल्लाह, इनसे बड़ी उम्मीदें हैं, बासित से बड़ी उम्मीदें हैं कि सूबाई असेंबली में ये अपने डंके बजाएंगे और इंशाल्लाह मैं भी इनकी मदद करूंगा। बाकी आपसे मेरा वादा है, नेशनल असेंबली में तो फिर नॉर्थ कराची, न्यू कराची आपका नहीं, किसी के बाप का, तो वो तो हम वहां पे उदम करके रखेंगे। तो वोट डालने, ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट डालें। हर जगह, हर इलाके में पहुंचना पॉसिबल नहीं है, जिम्मेदारान मौजूद हैं। आप अपना काम सुबह से आपने शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना? वो बच्चे रो रहे हैं, उसके भी 4 वोट डलवा दीजिएगा, है वो इसी बात पे रो रहा है कि मेरा वोट, ठीक है ना? तो सबने वोट डालने, ठीक है? ये पीछे मेरे भाई खड़े हुए हैं, आपको आवाज आ रही है? तो इंशाअल्लाह ताला आपसे उम्मीद रखूं 10-10 वोट तो डाल लोगे ना? चल एक एक वोट डाल दो। पहले बहुत बहुत शुक्रिया, फिर बात करेंगे, फिर आपके दरमियान आएंगे, यहाँ पे ऑफिस बनाएंगे, बैठेंगे और एक लंबी जद्दोजहद करेंगे और इस शहर को बचाएंगे। यार एक डायलॉग और याद आ गया। अम्मी जान कहती है, अम्मी जान कहती, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धंधा नहीं होता। तो आजकल ये अब्बू जान कहते हैं, कोई डंडा छोटा नहीं होता और डंडे से बड़ा कोई डंडा नहीं होता। सॉरी, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, एमकेएम जिंदाबाद। मुत्तहदा ये
زندہ باد